नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के आज 5वें चरण के संपन्न होने के बाद एबीपी न्यूज़ ने माय ओपिनियन पोल जारी कर दिया है 294 सीटों का, क्योंकि दोस्तों 5 चरणों की करीब 180 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जो 294 सीटों से भी आधी सीटों के चुनाव संपन्न होने के बाद एबीपी न्यूज़ ने आज अपना ओपिनियन फाइनल 294 सीटों के 5वें चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद जारी कर दिया है। और वहीं आज के 5वें चरण की 45 सीटों पर चुनाव में काफ़ी ज़्यादा घमासान भी रहा। वहीं 45 सीटों पर एबीपी न्यूज़ ने आज 5वें चरण के चुनाव को लेकर ममता दीदी की हार का आंकड़ा तय कर दिया है। एबीपी न्यूज़ के इस सर्वे के बाद में लगातार दूसरी 3 बड़े न्यूज़ कंपनियों के द्वारा भी सर्वे सामने आ चुका है। सीएनएक्स और आज तक और सी वोटर के सर्वे ने भी यही आंकड़ा दिया है बंगाल की 294 सीटों का, जिसका हम आज इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। एक एक सीट का हर जिले के अंदर कितनी सीटें भाजपा और टीएमसी दोनों ही पार्टियों के बीच में मिल रही है। ममता दीदी की बौखलाहट आज 5वें चरण के संपन्न होने से पहले ही दिखाई दी जा रही थी, तो वहीं 5वें चरण के अंदर करीब 80% मतदान बंगाल के चुनाव को आज संपन्न हो चुका है 45 सीटों को लेकर, जहां लगातार घमासान मचा रहा पूरे दिन को लेकर। बंगाल के चुनाव में एबीपी न्यूज़ के 294 सीटों पर ममता दीदी भी बौखलाई हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों एक एक सीट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 180 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें जलपाईगुड़ी जिले की 8 सीटों पर 8 की 8 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है, जहां दीदी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। जो आज एबीपी न्यूज़ ने जारी किया है सर्वे, उसके मुताबिक दार्जिलिंग जिले की 5 सीटों पर भी बीजेपी पार्टी ने अपना कब्जा जमा दिया है। नदिया जिले की 15 सीटें हैं, जहां बीजेपी को 5 सीटें, टीएमसी को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का फिर से सुपड़ा साफ नजर आ रहा है बंगाल के अंदर। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटें हैं दोस्तों, वही 10 सीटें बीजेपी को है, तो 4 सीटें टीएमसी, 1 सीट सीपीआईएम को एबीपी न्यूज़ के सर्वे ने आज दे दी गई है। दक्षिण 24 परगना की 31 सीटें हैं, जहां बीजेपी को 18 सीटें, टीएमसी को 10 सीटें हैं, सीपीआईएम को 1 कली पहुंच। लगातार सियासी उठापटक की खबरें भी सामने आ रही है, तो वहीं लगातार बंगाल के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहा है। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटें जो बीजेपी के खाते में जा रही है, टीएमसी के लिए उत्तर दिनाजपुर में भी बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। कूच बिहार जिले की 8 सीटें हैं, जहाँ चौथे चरण के अंदर 4 सीटों के चुनाव संपन्न हो चुके थे, वहीं 8 सीटों की 8 बीजेपी को मिलती हुई नज़र आ रही है। कोलकाता जिले की 11 सीटें हैं, जहाँ 60 सीटें बीजेपी को है, टीएमसी को 2 सीटें, सीपीआईएम 1 और कांग्रेस को भी 1 सीट दी गई है आज के सर्वे के मुताबिक। जहाँ 5वें चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद जो दोस्तों सर्वे बड़ा आया है, उसकी हम आपको रिपोर्ट दिखा दें। पुरुलिया जिले की 9 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, टीएमसी को 8 सीटें। दोस्तों आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ में, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत कर रही है, तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें वीडियो के नीचे। बांकुड़ा जिले की 13 सीटें हैं दोस्तों, जहां बीजेपी को 9 सीटें मिल रही है, टीएमसी को 2, सीपीआईएम और कांग्रेस को 1-1 सीट मिल रही है। एबीपी न्यूज़ के आज माय ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार मालदा की दोस्तों बात करें तो 12 सीटें हैं, जहां बीजेपी 8 सीटें जीत रही है, टीएमसी 3 जीत रही है, सीपीआईएम को 1 सीट मिल रही है। मुर्शिदाबाद जिले की 22 सीटें हैं, जहां टीएमसी को 19 सीटें, बीजेपी को 1, सीपीआईएम 1, कांग्रेस को भी 1-1 सीट मिल रही है। यहां पर बीजेपी को नुकसान दिखाई दे रहा है। वर्धमान जिले की 16 सीटें हैं, जहां बीजेपी 11 सीटें, टीएमसी 4 सीटें, सीपीआईएम को 1 सीट। 201 सीटों के ओपिनियन में 120 सीटें बीजेपी को मिल चुकी है। हावड़ा जिले की 17 सीटें हैं दोस्तों, जहां बीजेपी को 15 सीटें, टीएमसी को 2 है। 218 सीटों में बीजेपी 135 पर है, तो वहीं टीएमसी 70 सीटें जीत रही है। हुगली जिले की कुल 18 सीटें हैं, जहां बीजेपी को 14 सीटें, टीएमसी को 3, कांग्रेस को 1 है, सीपीआईएम का सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर आगे बात करें आज के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी वर्धमान जिले की उन 9 सीटें हैं, जहां बीजेपी को 7 सीटें, टीएमसी को 2 है, अन्य अदर पार्टियों को 0-0 सीटें मिल रही है।
दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटें में 3-3 सीटें दोनों ही पार्टियों को मिल रही है। वहीं 242 सीटों में भाजपा 159 पर, टीएमसी 78 पर पहुंच चुकी है। कलीपोज के चुनाव के आज एक की एक सीट भाजपा के खाते में जा रही है, जहां ममता की गढ़ माना जा रहा है, लेकिन इस बार परिवर्तन तय है। झारग्राम जिले की 4 सीटें हैं जो 4 की 4 बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही है आज के सर्वे के मुताबिक। वहीं दोस्तों अलीपुरद्वार की 5 सीटें हैं जहां बीजेपी को 3, टीएमसी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जहां 261 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं अंतिम दौर के अंदर बात करें उत्तर 24 परगना के 33 सीटों में, जहां बीजेपी 19 सीटें, टीएमसी 11 सीटें। 294 सीटों के माय ओपिनियन पोल में बीजेपी 190 से 200 सीटें, टीएमसी 80 से 91 सीटों तक जीत हासिल कर रही है। सीपीआईएम 9 है और कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अदर के खाते में 2 सीटें मिलने का एबीपी न्यूज़ का आज का सर्वे जारी कर दिया है, जो अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला सर्वे है। दोस्तों हमारी टीम लगातार आज पूरे दिन आपके साथ में जुड़ी हुई थी, चाहे वो बंगाल के 5वें संघ की 45 सीटों का पहला रुझान हो या फिर दूसरा रुझान, लगातार पूरे दिन आपके साथ में जुड़ी हुई थी। तो आप सभी से हमारा यही निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके एक शेयर के बाद में बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बीजेपी पार्टी का प्रभाव दिखाई दे रहा है, ताकि अगले होने वाले 3 चरणों के करीब 100 सीटों से ऊपर के चुनाव है और इन सीटों पर बीजेपी पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही है। वहीं आपको बता दें कि आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैली के अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस को उधेड़ कर रख दिया। अमित शाह के द्वारा बड़े बड़े बयान देकर राहुल गांधी की पूरी तरीके से बोलती और ठुकाई शुरू कर दी। तो दूसरी ओर ममता दीदी पर पीएम मोदी ने जमकर बरस पड़े और यहाँ तक कि गंगा रामपुरा के अंदर हुई पीएम मोदी की रैली में खुलकर दीदी पर पीएम मोदी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कि दीदी के कथित तौर पर ऑडियो वायरल होने के बाद और आज 5वें चरण के चुनाव के अंदर ईवीएम घोटाले की साजिश बेनकाब हो गई है। बंगाल की जनता से उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी वक्त आपके पास में बचा हुआ है, करीब 120 सीटों के समय है जहाँ ओवैसी को उधेड़ना होगा और ममता दीदी को बाहर फेंकना होगा बंगाल के चुनाव के अंदर, क्योंकि माय ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज़ का जारी हो चुका है दोस्तों। 294 सीटों पर 180 सीटों के चुनाव आज संपन्न हो चुके हैं 5 चरणों को लेकर, क्योंकि आज 45 सीटें के चुनाव संपन्न होने के बाद में लगातार ममता दीदी की बौखलाहट और हार का आज से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये सर्वे रिपोर्ट से लगाकर न्यूज़ एजेंसियों के द्वारा भी माना जा रहा है कि बंगाल के चुनाव में 5वें चरण की 45 सीटें बीजेपी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबतें साबित कर सकती है। ममता दीदी का गढ़ माना जा रहा है इन 45 सीटों पर, लेकिन जो अभी एबीपी न्यूज़ का ओपिनियन पोल जारी हुआ है इसके अंदर दोस्तों चौंकाने वाले आंकड़े हैं। बीजेपी पार्टी को ममता दीदी के गढ़ की 45 सीटों में बीजेपी 30 से 35 सीटें जीत रही है। टीएमसी को 10 से 15 सीटें मिलने का आकलन दिया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला है। और दोस्तों अगर आपके भी 5वें चरण की 45 सीटों में अगर चुनाव हुए हैं आज 17 अप्रैल को, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आप किस पार्टी के साथ में खड़े हैं, क्योंकि दोस्तों आपके बताने के बाद और वीडियो शेयर करने के बाद बंगाल की चुनावी मैदान के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी पड़ने वाला है। एबीपी न्यूज़ के मास सर्वे रिपोर्ट और सी वोटर के सर्वे के अनुसार बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर बीजेपी के कई बड़े नेता ममता दीदी और टीएमसी पार्टी के खिलाफ में बयानों पर बयान दिए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर आज 5वें चरण के चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासी गर्मी भी रही। इस दौरान कई लाइव मतदान और वोटिंग बूथ के दौरान लोगों के बीच में झड़प भी नजर आई, जहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने होते हुए नजर आए, लेकिन इलेक्शन बोर्ड के द्वारा तैनात करीब 1000 से ऊपर कंपनियों ने समझा बुझाकर गरमाश को ठंडा करके रख दिया। दूसरी ओर आपको बता दें कि 5वें चरण के चुनाव की 45 सीटों में 6 जिलों के अंदर करीब 342 प्रत्याशियों ने अपने भविष्य तय किया है ईवीएम मशीन के अंदर, और 2 मई को नतीजे खुलेंगे दीदी की विदाई के लिए, क्योंकि बंगाल के चुनाव में ममता दीदी के लिए पूरी तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है एबीपी न्यूज़ के द्वारा कि ममता दीदी होने वाले अगले
3 चरणों के चुनाव में दीदी किसी भी एक सीट पर अलग से चुनाव भी लड़ सकती है, जिस दौरान ये दावा किया जा रहा है कि नंदीग्राम की सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी और ममता दीदी के बीच में कड़ी टक्कर के बीच 70,000 वोटों से ममता दीदी हार रही है, जो आज 5वें चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद फाइनल सर्वे के अंदर आंकड़ा जारी किया गया है। एक तरफ से फलोदी सट्टा बाजार ने भी अपना आंकड़ा जारी किया है, जिसके अंदर बीजेपी पार्टी को आज के 45 सीटें विधानसभा की अनुसार बीजेपी को करीब 20 से 25 सीटों का आकलन दिया है, तो वहीं एबीपी न्यूज़ ने 30 से 35 सीटों का आकलन दिया है। आज के 5वें चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद में 6ठे चरण के चुनाव प्रचार के मैदान के अंदर उतर चुके पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ममता दीदी तीनों ही अब बड़े नेता आमने सामने रैलियां कर रही है। एक ही दिन के अंदर और एक ही क्षेत्र के अंदर उनकी 2-2 रैलियां दिखाई दे रही है बंगाल के चुनावी सरगर्मियों को लेकर। शुभेंदु अधिकारी और ममता दीदी की नंदीग्राम की टक्कर के बीच में आज लाइव मतदान और वोटिंग देकर लौट रहे लोगों का भी बयान है कि बंगाल के अंदर दीदी की 2 मई को विदाई तय है। बीजेपी पार्टी परिवर्तन के दौर पर चल पड़ी है और दीदी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। 4थे चरण और 5वें चरण आज के बाद दीदी की नींद भी उड़ चुकी है। टीएमसी के नेता लगातार लाइव वोटिंग के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तथाकथित एक वीडियो भी सामने आ चुका है, एनडीटीवी पर लगातार चल भी रहा है कि इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के प्रत्याशियों को रोकने और उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी की जा रही है। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे